अस्सलाम वालेकुम, सब कैसे हैं? ठीक हैं। अच्छा, तो आज का व्लॉग जो है वो ना किसी मॉडिफिकेशन पे है, ना मैं कुछ करवाने जा रहा हूँ। घर में ही हूँ, अपने गराज में अपनी सिविक में ही बैठा हुआ हूँ। तो आज का मेनली जो पर्पस है, जो व्लॉग मैंने बनाना है वो इस पे है। ये है ऑटो लैग टेस्ट। मतलब ये है कि पेंट चेकर है। आपने कोई भी गाड़ी परचेज करनी है तो इसकी मदद से इजीली कर सकते हैं। ये आपको बता देता है कौन सा जो पार्ट है वो पेंट है या जहाँ पुटीन है या शावर है, कुछ भी एवरीथिंग बताता है। अच्छा, ये जो है इसको यूज़ कैसे करते हैं? ये जो आप ब्लैक पार्ट देख रहे हैं ना, इसका इसका मतलब है कि अगर कोई आपकी गाड़ी मेजर एक्सीडेंट है और उसको पुटीन लगाकर दोबारा से ठीक किया गया है, तो जो मैग्नेट है, इसका मैग्नेट वो इस पे आके छोड़ देगा। मतलब उससे ये पता लग जाएगा कि आपका वो हिस्सा जो है वो पुटीन भी लगी हुई है, पेंट भी है। रेड का मतलब ये होता है कि इसकी निस्बत इसमें थोड़ी कम पुटीन लगी होती है, लेकिन लगी ज़रूर होती है। जैसे कोई मसलन स्मॉल डेंट होता है, उसको छुपाने के लिए जो कम पुटीन यूज़ होती है उस पे ये रेड पे आके छुटता है। येलो का मतलब होता है कि जहाँ से कोई पीस अगर शावर है, मतलब पुटीन नहीं है, मेनली इतना मेजर नहीं है, सिर्फ शावर है, तो वो ये है। तो ग्रीन जो है वो होता है टोटल जेन्युइन। अगर आपका मैग्नेट ग्रीन पे आके रुकता है तो उसका मतलब ये है कि ओके की आवाज़ है, ना पेंट है, ना रीपेंट है, और क्या कहते हैं, पुटीन भी नहीं है, शावर भी नहीं, कुछ भी नहीं, ग्रीन टोटल जेन्युइन। अच्छा, जो ब्लू है वो मेनली इस चीज़ के बारे में बताता है कि अगर आपका जो गाड़ी का कोई भी पीस है वो जेन्युइन है, लेकिन उसका पेंट जो है वो फेड हो गया हुआ है, फेंट है, और आपने उसके ऊपर दोबारा से पेंट करवाया, रीपेंट करवाया है, तो ये जो मैग्नेट है वो इस ब्लू पे जाके छुपता है। तो अभी ये जो मेरी सिविक है, इस पे मैं आपको करके दिखाऊंगा। ये आपको पता लग जाएगा कि ये कैसे वर्क करता है। तो इसका ये जो है ऊपर ये कैप होता है, ये कैप को खोल के ये मैग्नेट होता है इसका। मतलब इस मैग्नेट की वजह से आपको पता लग जाता है कि आपकी जो गाड़ी है वो जेन्युइन है या जेन्युइन नहीं है। अच्छा, अब इसको यूज़ आपने कैसे करना है? अब जैसे ये इसका जो ये मैग्नेट होता है, आपने इसको सिंपली जो है वो इसकी बॉडी के साथ टच करना है और आपने इसको आहिस्ता आहिस्ता अपनी तरफ खींचना है। अब देखें ये ग्रीन पे आके छूट रहा है, मतलब ये जो है ये पीस जेन्युइन है। ये देखिए, सिंपली इस तरह रख के आपने बस ऊपर की तरफ खींचना है, ये ग्रीन है, मतलब ये पीस जो है ये इसका जेन्युइन है। अभी गाड़ी थोड़ी सी गंदी हुई है, लेकिन उसको इग्नोर कीजिएगा। ये देखिए ये बिल्कुल ग्रीन पे आके छूट रहा है, मतलब ये जो पीस है आपकी गाड़ी का ये जेन्युइन है। अगर थोड़ी सी भी इस पे कोई पुटीन होती तो ये रेड पे आ जाता, अगर ज़्यादा पुटीन होती ब्लैक पे आ जाता, शावर होता येलो पे आ जाता, लेकिन ये आ रहा है ग्रीन पे, मतलब ये जेन्युइन है। तो अब जैसे आपने सिर्फ ये नहीं करना कि आप सिर्फ इसका जो है बीच में से चेक करके आप छोड़ दें, क्योंकि अक्सर पाकिस्तान की गाड़ियों में इतने इतने जो पीस हैं वो भी पेंट हुई होती हैं। तो आपने हर जगह रख के देखना है कि आया वो पीस जेन्युइन है या नहीं। और देखिए ये ग्रीन पे छूट रहा है, मतलब ये भी जेन्युइन है। और जैसे जैसे गाड़ी की जैसी शेप है, अब जैसे अगर देखी जाए तो ये जो है ये थोड़ी सी टिल्ट है और ये सीधी है, तो आपने अब जैसे ये है इसको आपने सीधा ही रखना है। फिर ये देखिए ग्रीन पे आके छूट रहा है, मतलब ये पीस भी जेन्युइन है। और जैसे थोड़ा सा ऊपर आ गया, ये थोड़ा सा सीधा था, ये साथ ही टिल्ट हो गया, तो आपने इसकी भी जो पोजीशन है उसको भी टिल्ट ही रखना है। ये देखिए ये ग्रीन पे आके छोड़ रहा है, मतलब ये भी जेन्युइन है। और अब मैं आपको दिखाता हूँ कि जहाँ पे गाड़ी में थोड़ी सी भी पुटीन है या गाड़ी में किसी भी किस्म का शावर है, तो वो मैं आपको दिखा देता हूँ। जैसे अब ये जो हिस्सा है, ये चीज़, ये जो आर्क होती है ना, इसको आर्क गुलाई कहते हैं। ये चीज़ मेरी सिर्फ इधर से पुटीन है और यहाँ पे हल्का सा शावर है, बाकी ऊपर से टोटल जेन्युइन है। सिर्फ यहाँ पे पुटीन है और ये गुलाई शावर है। मैं आपको ये भी दिखा देता हूँ। अब जैसे कि ये अब मैंने इस पे रखा है, ये देखिए ये इसको पकड़ेगा ही नहीं, मतलब ये देखिए ये इस पे आके छोड़ रहा है। अब जैसे जैसे ऊपर आई जाऊंगा ये आहिस्ता आहिस्ता पकड़ेगा ही नहीं इसको। जहाँ पे कम पुटीन है वो रेड पे आके छोड़ देगा, यहाँ पे अब ज़्यादा पुटीन है
यहाँ से, मतलब वो उसको पकड़ ही नहीं रहा। अब जैसे जैसे आहिस्ता आहिस्ता ऊपर आई जा रहा हूँ तो ये आहिस्ता आहिस्ता रेड पे आ रहा है। ये देखिए ये रेड पे, मतलब प्रोटीन है लेकिन इस वाले पार्ट की निस्बत कम है, यहाँ तो पकड़ ही नहीं ना रहा। अब बिल्कुल ही इसके अगर ऊपर आ जाएं तो ये पार्ट है। अब जैसे आप ये देखिएगा ये ग्रीन पे आ रहा है, मतलब ये पीस जो है ये जेन्युइन है। ये देखिए ये जेन्युइन है, बाकी जो इसकी आर्क गुलाई है वो पेंट है और उस पर प्रोटीन भी लगी हुई है। अच्छा, जो मेन चीज़ें हैं वो लोग चेक नहीं करते गाड़ी को, बस जो है वो बाहर से जो है उसकी बॉडी चेक कर लेते हैं और गाड़ी परचेज कर लेते हैं। जो असल चीज़ें होती हैं वो एक तो अंदर से जो है बोनट, और जो इसके जो उर्दू में इसको कुप्पे बोलते हैं, जो शॉक्स की जगह, इनको भी चेक करना होता है। ये देखिए अब जैसे ये ग्रीन पे आके छूट रहा है, मतलब ये जेन्युइन है। जैसे अब यहाँ पे भी जहाँ जहाँ ये यूज़ हो सकता है इसको करिए। ये अब ग्रीन पे आके छूट रहा है, मतलब ये जो है ये हिस्सा जेन्युइन है, इसका कुछ भी नहीं है। और बोनट को अंदर से भी चेक करना चाहिए। ये देखिए ये ग्रीन पे आके छोड़ रहा है। अच्छा, जो गाड़ी की मेनली चीज़ होती हैं वो डिक्की और पिलर्स, छत और बोनट। दरवाजे और फेंडर तो खैर पाकिस्तान में रहते हुए ये तो हो ही जाती हैं, क्योंकि अक्सर अगर आप अपनी गाड़ी को बहुत ही ख्याल से प्यार से रख रहे हो तो कोई अगला आके जो है आपकी गाड़ी को हिट कर जाता है। तो मेनली जो होती हैं वो चीज़ें डिक्की, बोनट, पिलर्स और छत होती है। अब देखिए ये ग्रीन पे आके छूट रहा है, मतलब ये भी टोटल जेन्युइन है। ये देखिए इसको बहुत ही सिंपल है, आपने यूज़ करना है इसको। आप इससे कोई भी गाड़ी इजीली परचेज कर सकते हैं। जैसे लोग पहले करते थे कि अपने साथ पेंटर को लेके आते थे, तो अब पेंटर्स को जो है लाने की ज़रूरत नहीं है। एक तो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस भी है, लेकिन वो खैर मैं उससे सेटिस्फाइड नहीं हुआ। मैं इससे बहुत सेटिस्फाइड हुआ हूँ। इसमें चार्जिंग भी नहीं करनी पड़ती और इसको जो है वाटर प्रूफ है, किसी किस्म का कोई इशू नहीं है और बड़ी देर निकालता है ये। अब देखिए ये चीज़ भी ग्रीन पे आ रही है, मतलब ये चीज़ जेन्युइन है। अच्छा, जितनी चीज़ें कवर्स हो सकती थी वो मैंने की हैं। मतलब इसमें ब्लैक पे भी मैंने आपको दिखाया है, रेड भी आया, येलो भी आया और ग्रीन भी। ब्लू नहीं आया क्योंकि गाड़ी तो एक तरह से मेरी न्यू है, तो ब्लू नहीं आ सका। तो ब्लू की एग्जांपल मैं आपको ऐसे दे सकता हूँ कि जैसे ये जो विंडोज़ के ऊपर ये क्रोम पार्ट आता है सारा, अगर इसको गौर से देखा जाए तो इसका जो रंग है वो सारा फेंट हो चुका हुआ है। तो अगर इस पे ये अप्लाई करें तो एक मिनट फोकस में करूँ, ये ब्लू पे आएगा। ये देखिए ये ब्लू, मतलब ये रंग इसका फेंट हो गया हुआ है। तो आज की ये इंफॉर्मेटिव वीडियो थी। जो व्लॉग है वो मैं यहीं पे एंड कर रहा हूँ क्योंकि कुछ करने को नहीं था आज। और जो इसको एक इंफॉर्मेटिव वीडियो कह सकते हैं, तो जो ये पेंट चेकर पेन है ये बहुत काम की चीज़ है। आपने कोई भी गाड़ी परचेज करनी है तो आप सिंपली इसको साथ लेके जाएं और हर गाड़ी का तसल्ली से आप एक एक पार्ट चेक करें, ये आपको उसके बारे में बताएगा। तो ये एक बहुत अच्छी चीज़ है। मेरी गाड़ी तो खैर एक तरह से टोटल जेन्युइन ही है, सिर्फ एक आर्क जो है वो पेंट है मेरी गाड़ी की। तो अगर कोई ज़्यादा हिस्सा पेंट होता तो उसमें भी इसने बहुत अच्छे से परफॉर्म करना था, क्योंकि मेरे दोस्त के पास एक गाड़ी है, उसकी गाड़ी पे काफ़ी पुटीन लगी हुई है, एक्सीडेंट थी, उसका एक्सीडेंट हो गया था। तो उस पर भी मैंने चेक किया है, इसने एग्जैक्ट वही बताया है जो उस गाड़ी में था। तो ये काफ़ी काम की चीज़ है। तो अब मेरा अगला व्लॉग जो है वो मेरा इंटीरियर की तरफ से थोड़ा होगा, मतलब इंटीरियर में मैं कुछ मॉडिफिकेशंस करवाऊंगा हल्की फुल्की। तो आज का व्लॉग बस यहीं तक था, तो मिलेंगे इंशाल्लाह कल, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।